हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो क्लास थी वो आपकी करा चुके हैं। ठीक है, 2 क्लासों में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ध्वनि क्या है। तो देखिए, ध्वनि आप लोगों को जो बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे उसमें भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, और कह रहे हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई ध्वनि है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। देखिए, आपका ऑप्शन में यदि ध्वनि नहीं दे रहा है तो क्या होगी, भाषा की छोटी इकाई वर्ड होती है। आप लोगों को बताया था सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। उसके बाद में छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड होती है, अक्षर होती है। समझे, वर्ड या अक्षर एक ही बात होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। तो समष्टि का मतलब क्या होता है कि समूह होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ध्वनि चिन्हों का एक समूह होता है। चिन्ह का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो वर्ड बने होते हैं वो किससे बनते हैं, ध्वनि से। ठीक है, ध्वनि से। तो हम लोग स्वर पढ़ते हैं। स्वर में क्या होता है, 2 टाइप से डिवाइड होता है। एक तो मूल स्वर होता है, क्या होता है, मूल स्वर होता है, और एक आपका संधि स्वर होता है। क्या होता है, संधि स्वर होता है, ध्यान रखना है। तो मूल स्वरों का जो हम लोग उच्चारण करते हैं, ध्यान रखना है कि मूल स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ध्यान रखना है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र स्वर बोल देते हैं। और ये स्वयं निर्मित होते हैं। कैसे निर्मित होते हैं, स्वयं निर्मित होते हैं। स्वयं निर्मित का मतलब ये हुआ कि ये ध्वनियों से निर्मित हुए। अब जैसे ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और आपका ये 4 वर्ड होते हैं जो निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्वनियों को हम लोग किस में प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे आ बनाया तो आपको पता ना, आ ऐसे ही तो बनेगा। तो ये क्या हो गया, आपका एक तरीके से क्या हो गया, चिन्ह हो गया। ठीक है, तो एक क्या हो गया, सिंबल हो गया, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ध्वनि चिन्हों की समष्टि को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, जो चिन्ह होते हैं, जैसे ध्वनि चिन्ह को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, भाषा बोल देते हैं। यहाँ पर देखो भाषा की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से ये समझना है आप लोगों को, जो लैंग्वेज बनी है, जो भाषा बनी है वो किससे मिलके बनी है। ठीक है, जो आपके वर्ड है, अक्षर है, उन्हीं से तो मिलके बनी है। आपका जैसे वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड या अक्षर से मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्द से मिलके क्या बनता है, बताओ भाई, वाक्य बनता है। वाक्य से मिलके क्या बनेगा, वाक्य से मिलके बनती है भाषा, ध्यान रखना है। तो इसलिए आपका ध्वनि चिन्हों की समष्टि को क्या बोला गया, भाषा बोला गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, समझे। क्योंकि वर्ड मतलब जो अक्षर मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्द, जब कई शब्द एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाता है। और कई वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है, कि भाषा का निर्माण का जो ढांचा होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा कह रहे हैं कि ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि जो भाषा का निर्माण होता है वो उसमें ध्वनि होता है। अभी एक पीछे क्वेश्चन किया था और इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है कि जो भाषा का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, ध्वनि संकेतों से हुआ है। ये चीज़ आप लोग याद रखें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है। तो कह रहे हैं कि ध्वनि विज्ञान का संबंध देखो श्रवण कौशल से है और से होता है। श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। ठीक है, श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है, सुनना होता है। जैसे ध्वनि विज्ञान, ठीक है, ध्वनि विज्ञान का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, ध्वनि बोला जाएगा। क्योंकि आवाज़ आप लोगों तक आ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, ध्वनि बोला जाएगा। और आप लोग किस पर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना उस ध्वनि को। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो ना, तो इसको बोला जाता है श्रवण कौशल। तो कह रहे हैं कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे होता है, श्रवण कौशल से होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में आप लोगों को बताया था स्वर कितने होते हैं, आपके 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होता है आपका मूल स्वर, ठीक है, और नेक्स्ट होता है संधि स्वर।
क्लियर नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यदि टोटल वर्ड माला में टोटल वर्ड पूछे जाए कितने वर्ड होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है कि 52 अक्षर होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके 4 हो जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आप लोग ध्यान रखना है ये भी 4 होते हैं। और आपसे पूछा जाए ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है वो आप लोग नोट कर लिया करो। तो देखो वही लिखा है कि हिंदी भाषा में क्या कह रहे हैं, 11 स्वर और कितने 33 व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्वर कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वर की डेफिनेशन कह रहे हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के मुख से निकलता है, या सीधा सीधा ये लिख लो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है, ठीक है, बिना अवरोध के होता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, बिना अवरोध के होता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और कुल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, अभी आप लोगों को बताए थे। और कौन कौन से 11 होते हैं आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपके 11 होते हैं स्वर, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो इसमें होता है अंग, ठीक है, और आहा, ये 2 वर्ड और होते हैं। ये जब हम लोग वर्णमाला लिखते हैं तो इन दोनों को कहाँ पर लिखते हैं, स्वर की जगह लिखते हैं, ठीक है। और आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है कि इन दोनों वर्डों को स्वर नहीं कहा गया, इन दोनों वर्डों को क्या बोलते हैं, अयोग्य भाव बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग, क्लियर नहीं। स्वर में काउंट नहीं किया जाएगा, ये दोनों वर्ड अंग और आहा ये क्या बोले जाते हैं, अयोग्य भाव बोले जाते हैं। तो स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। सीधा ध्यान रखना है कि जिन शब्दों का उच्चारण करने में ह्रस्व से अधिक समय लगे, ठीक है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ध्यान रखना है कि ह्रस्व कह रहे हैं तो ह्रस्व का मतलब हो जाता है छोटा। तो ह्रस्व का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर का मतलब हो जाता है जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, ठीक है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, ठीक है। शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सीधा रखना कि जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कह देते हैं। तो इसी तरह आप लोग दीर्घ स्वर की डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्रस्व स्वर में क्या होता है, कम से कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर क्या होता है, ह्रस्व से बड़ा होता है। तो इसमें क्या होगा कि दीर्घ स्वर में क्या होगा कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ठीक है। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि लिखना चाहो तो लिख लेना सिंपल भाषा में, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखो सिंपल डेफिनेशन, आप लोग चाहो तो इसको लर्न करना चाहो इसको कर लेना ऊपर वाली, नहीं तो ये याद कर लेना कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर जिनके लिखा है, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्रस्व। और जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। और आपके दीर्घ स्वर के जो उदाहरण दिए गए वो यहाँ पे दिए गए, बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये वर्ड आपके होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है दीर्घ स्वर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा क्या कह रहे हैं, उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन एक ही बात होती है, ध्यान रखो, ठीक है। तो आप लोग अलग नहीं सोच लेना कि ये स्पर्श क्या होता है, स्पर्शी क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन गए तो भी और स्पर्श व्यंजन गए तो भी एक ही बात होती है। और आप लोग ध्यान रखने कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और देखो स्पर्श व्यंजन में यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि जैसे हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं, वर्ग,
ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, तो आपको बताया होगा, जैसे आपका लिखते हैं का, खा, गा, घा और इंग। तो ये जो पहला वर्ड होता है इसको वर्ग बोला जाता है। इस पूरी लाइन को क्या बोला जाएगा, का वर्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, का वर्ग बोला जाएगा। इस टाइप से कितने वर्ग होते हैं, 25 वर्ग हो जा 5 वर्ग होते हैं। टोटल अक्षर कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन में, 25 हो जाते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लेना कि उच्चारण करते समय जीव मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो उच्चारण करते समय क्या होता है कि उच्चारण करते समय जीव क्या होते हैं, जीव मुख के अंदर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ध्यान रखना है। जैसे हम लोग उच्चारण करें, जैसे का बोलो, का, खा, गा, तो जीव जो है ना अंदर गले की तरफ स्पर्श करती है, का, खा, गा। तो ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इन वर्डों का उच्चारण करेंगे, का से लेकर जो आपका भा तक का होता है, ठीक है, तो इन सब वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो जीभ क्या होगी, कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। ठीक है, जब कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। लिखा है कि जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार से बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई निकलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श व संघर्षी। और आप लोगों को बताया था, देखो जो चा वर्ग होता है, चा वर्ग क्या होता है आपका, संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको क्या बोला जाता है, संघर्षी। लेकिन चा वर्ग में पूरे नहीं, वैसे तो चा वर्ग में 5 वर्ड होंगे, तो पाँचों को नहीं, केवल 4 वर्ड आपके ये जो 4 अक्षर होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है आपका, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ध्यान रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो चा, छा, जा, झा, ये 4 वर्ड क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोले जाते हैं। आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, देखिए लिखित और मौखिक। देखो लिखित का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप जैसे लिख के व्यक्त करते हैं, जैसे आपकी किताबों में जो चीज़ें लिखी हैं तो वो लिखित रूप में है। ठीक है, अब कोई आपको मौखिक रूप से कोई बात बता रहा है या कोई बात सुना रहा है तो वो क्या हो जाता है, मौखिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो भाषा के कितने रूप होंगे, 2 रूप होंगे, लिखित और मौखिक होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अग्नि, अमृत तथा गणेश के 2 समानार्थक शब्द लिखेगा। देखो अग्नि का क्या हो जाता है, अनल हो जाता है, पावक हो जाएगा। ठीक है, 2 कह रहे हैं तो 2 लिखा दिए, अग्नि का अनल पावक हो जाएगा। अमृत का क्या होता है, पीयूष और सुधा हो जाता है। गणेश का क्या होता है, लंबोदर और गणपति हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सार्थक का मतलब समझना होगा। देखो अर्थ के आधार पर क्या होता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। ठीक है, सार्थक निरर्थक। देखो अर्थ के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं। जैसे बोला जाता है, एक तो जैसे बोलते हैं कोई रिश्तेदार आ जाता है तो बोलते हैं ना पानी आनी पी लो। ठीक है, तो कहते हैं ना पानी आनी पी लो। तो ये तो पानी तो सुना होगा, बट आनी शब्द क्या होता है, लेकिन बोला जाता है। कहते हैं ना जैसे पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। ठीक है, पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन वढ़ाई क्या होता है, बताओ भाई, क्लियर नहीं। जैसे बोला जाता है रोटी ओटी खा लो, बोलते हैं ना रोटी ओटी खा लो। ठीक है, तो रोटी तो ठीक है, बट ओटी क्या होता है, ये क्या वर्ड होते हैं। तो ये जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड हम लोग बोलते हैं, ज़्यादातर बोले जाते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इसका तो अर्थ है रोटी, लेकिन ओटी का क्या अर्थ होता है। सही, जैसे बोलते हैं ना झाड़ू वाड़ू लगा लो। झाड़ू तो ठीक है, बाड़ू क्या होता है, बताओ भाई।
समझे। तो इन वर्डों को क्या बोला जाता है कि निरर्थक शब्द बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है बट फिर भी बोले जाते हैं, समझे। तो अब हम लोग बात करते हैं वर्डों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समझे ना। अब तो क्लियर हो गया, सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। कह रहे कि कविता के कुछ पंक्तियों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कविता होती है उसकी कुछ पंक्तियों का मेल किया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पद बोल दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंश व अंश में अंतर लिखेगा। देखो जो ये अंश होता है इसका मतलब हो जाता है कंधा, और इस अंश का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब जैसे कोई संख्या होती है उसका कुछ अंश कर दिया, जैसे आपका एक का 1/2, ये हो गया इसका भाग हो गया। एक का भाग कितना हो गया? 1/2, ठीक है। तो ये बोला जाता है अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अज्ञ तथा उन्मुख शब्द के क्रम से विलोम लिखेगा। देखो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ हो जाता है, ठीक है। उन्मुख का विमुख होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रग और विटप शब्द के क्रम से दो दो पर्यायवाची लिखेगा। तो भ्रग का मतलब हो जाता है मधुकर और भौरा, ठीक है। विटप का मतलब पेड़ होता है, इसको हम पेड़ भी लिख सकते हैं। जैसे आपका तरु लिखा है, पादप लिखा है, इसको हम पेड़ भी लिख सकते हैं, वृक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। विटप का मतलब पेड़, वृक्ष, पादप, ठीक है। तो ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि श्रुत लेख का क्या उद्देश्य है, और अथवा करके दूसरा क्वेश्चन दिया है श्रुत लेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। देखिए बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो कि श्रुत लेख का मतलब ये होता है कि जैसे हम आपको बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, जो भी चीज़ समझा रहे हैं उसको आप सुन के लिखें, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? श्रुत लेख बोला जाता है। जैसे क्लास में क्या करता है टीचर, जैसे बोलता है, बच्चे क्या करते हैं उसको सुन को लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे सुन के लिखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? श्रुत लेख बोला जाता है, ठीक है। श्रुत लेख मतलब होता है कि सुनकर लिखा जाता है। श्रुत लेख सुनकर लिखा जाता है। शिक्षक बोलता जाता है और कह रहे कि और छात्र उसे लिखते जाते हैं, इसको बोला जाता है श्रुत लेख। अब देखो श्रुत लेख का उद्देश्य क्या होता है, हमसे उद्देश्य भी पूछा था। श्रुत लेख का उद्देश्य ये होता है शब्द तथा वाक्यों को दुरुस्त करना। दुरुस्त करना का मतलब जब हम लोग बोलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उसको सुन के लिखते हैं, तो कुछ वर्ड गलत लिखते हैं, कुछ शब्द सही लिखते हैं, तो उनको सुधारना होता है, दुरुस्त करना होता है, ठीक है। और तथा क्या होता है कि लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। जैसे लिखने में भी क्या होती है? तीव्रता होती है, मतलब फास्ट, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका लिखा है अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुत लेख की शिक्षा देना शुरू कर दे तो अच्छा होगा। सही, कक्षा 5 से ही ये चीज़ स्टार्ट कर दे तो अच्छा होगा, ये बोला गया। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 वर्ड कह रहे हैं कि किसके योग से बना है, और आप लोगों को ये चीज़ बताया था जो 6 क्षेत्रीय होते हैं किससे बना है? का और सा से मिलके बनता है। और भी वर्ड होते हैं जैसे आपका ता प्लस रा से मिलके बनता है आपका त्रा, ठीक है। और आपका हो जाएगा जा प्लस वा से मिलके बनता है आपका गया। सा प्लस रा से मिलके बनता है आपका श्री वाला सा, ठीक है। तो ये 4 वर्ड होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। और कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, इनको क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिएगा। अथवा करके दिया गया है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली, कह रहे हैं कि निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है व्यंजन की, लेकिन हम एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ व्यंजन की। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे आपका का वर्ड होता है, जैसे का लिखा है ना, का बोलते हैं ना, का खा गा, आप स्लो मोशन में बोलिएगा तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, का खा गा घा
तो आ लास्ट में ज़रूर निकल रहा होगा, समझे। जैसे का बोलते हैं ना, का तो आ निकल रहा है कि नहीं, जैसे खा बोलते हैं ना तो भी आ निकल रहा है। तो मतलब जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्वर लगा होता है, और वो स्वर कौन सा होता है, छोटा आ होता है, ये स्वर लगा होता है, समझे ना। यदि इस स्वर को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, स्वर को हटाना होता है तो यहाँ पर ये हलंत लगा देते हैं ऐसे करके, जैसे खा लिख के हलंत लगा देते हैं, जैसे गा लिख के हलंत लगा देते हैं, इसको हलंत बोला जाता है। तो इन वर्डों को फिर क्या बोला जाता है, ये स्वर रहित बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, स्वर रहित वर्ड हो गए। ये वर्ड कैसे हो गए, स्वर रहित हो गए, इनके अंदर स्वर नहीं है। अब इनको क्या बोलेंगे, क ख ग ऐसे बोलेंगे, क ख ग, समझे। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, क्लियर नहीं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन आपको पता होंगे कितने होते हैं, व्यंजन होते कितने, ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखेगा। तो हिंदी भाषा के कौशल की बात कर रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो हिंदी भाषा में ये 4 चीज़ें होती हैं, देखना 4 कौशल होते हैं। जैसे सुनना होता है आपका, एक तो बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जिनका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो जैसे ये आपके वर्ड लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो अनुनासिक होता है, हम लोग का, खा, गा, हा, ये जो लाइन लिखते हैं 5वां वर्ड होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ड होता है उसको आप अनुनासिक बोला, ध्यान रखना है, क्लियर नहीं। क्योंकि अभी तो हमने केवल एक लाइन लिखी, चाहो तो पूरी लिख लो। चलो पूरा लिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है आपका, इन 5 को बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, ध्यान रखना है। 5 और जो 5 पंक्तियाँ लिखी हैं इनको क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की जो 5वां वर्ड होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों का जो 5वां वर्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने हिंदी को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।